मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने बहुलक का दूसरा क्लास यानी पार्ट 2 रखने जा रहा हूं। मित्रों, इसके पहले आप मेरे सौम्य श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मित्रों, इसके पहले भी मैंने बहुलक के बारे में आपको बताया है। बहुलक के बारे में बताया है कि जिस बहुलक क्या होता है। तो मित्रों, बहुलक के बारे में मैंने यह बताया है कि जिस बारंबारता की संख्या सबसे अधिक हो उसका चरमान ही उसका बहुलक होता है। लेकिन ये तो सामान्य प्रोसेस हो गया मित्रों कि जिस बारंबारता की संख्या अधिक हो उसकी चरमान ही बहुलक होगा, तो सिंपली हम उसको निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेथड आते हैं जहाँ बहुलक निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे वर्ग अंतराल में आ जाता है। वर्ग में जैसे मैंने आपको कल बताया है, वर्ग अंतराल में जैसे ये भी एक प्रकार का वर्ग अंतराल है। लेकिन मैंने आपको वर्ग अंतराल के बारे में कल बताया कि वर्ग अंतराल हो तो उसके लिए फार्मूला भी मैंने बताया था आपको। बहुलक का फार्मूला जैसे यहाँ बताया था कि L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू वाई। इस प्रकार मैंने सबका विवरण भी कल के क्लास में आपको बताया है। उसके बाद मित्रों, मैंने आपको बताया कि इस मेथड से भी बहुलक निकल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी शर्तें होते हैं जिसमें बहुलक नहीं बनता है। मित्रों, बहुलक का सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन उसको आप सामान्य विधि से मेथड से आप उसको नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप अपवर्जी विधि में नहीं होगा, वो आपको ओवरलैपिंग मेथड में नहीं होगा, वो आपको नॉन ओवरलैपिंग मेथड में होगा। तो नॉन ओवरलैपिंग मेथड क्या होता है मित्रों? जिसमें आपका वर्ग अंतराल समान नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने मित्रों यहाँ दिखाया है कि 6 से 10 है और उसके बाद मित्रों 11 से 15 है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर किए होंगे मित्रों कि 6 और 10 के बीच का अंतर तो 4 है, तो सबका अंतर 4 है। जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि सब में अंतर 4 होगा, सब में अंतर बराबर होगा। लेकिन मित्रों, यहाँ पे देखते हैं क्या कि इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा में अंतर 1 है। तो यह मेथड आपका नॉन ओवरलैपिंग मेथड हो जाता है, यानी समासिक बेसिक हो गया। इसको अलग अलग नाम भी अलग अलग किताब में दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में सब जगह एक ही है, नॉन ओवरलैपिंग मेथड। तो इसको इंग्लिश में ही याद रख ले मित्रों। तो नॉन ओवरलैपिंग मेथड में क्या होता है कि पहले तो हम जब ये अंतर जो गैपिंग है 1 का, इसको खत्म करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो 1 का गैपिंग है मित्रों उसमें 2 से भाग करते हैं तो 0.2 आ जाता है। इससे इसको क्या करते हैं मित्रों कि इसके निम्न सीमा में घटाते हैं और उस सीमा में बढ़ाते हैं। तो अगर 6 में 0.5 घटाएंगे तो 5.5 बचेगा मित्रों। 10 में 0.5 बढ़ाएंगे तो 10.5 होगा मित्रों। फिर 11 में 0.5 घटाएंगे तो 10.5 हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ से यहाँ का अंतर खत्म हो गया मित्रों। यानी यहाँ देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच में 1 का अंतर है, लेकिन जैसे 0.5 माइनस प्लस माइनस किए तो यहाँ पे अंतर खत्म हो रहा है मित्रों। देखिए, फिर इसमें घटाए तो 15.5 आ गया, फिर इसमें बढ़ाए इसमें बढ़ाए, इसमें घटाए, इसमें बढ़ाए, इसमें घटाए, तो हमारा अंतर मित्रों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ऐसे कुछ सवाल होंगे बहुलक के जिसमें आपको वह क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग पे नहीं आएगा, वो आपको नॉन ओवरलैपिंग की तरह आएगा। तो पहले उसको ओवरलैपिंग बना लेते हैं मित्रों। नॉन ओवरलैपिंग मेथड है तो सबसे पहले उसको हम क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग मेथड में बना लेंगे। तो कुछ धारणाएं ऐसी भी है मित्रों जो मैंने यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया है, जो कल जैसे कि नोट में बताया कि बहुलक नहीं होने के कारण, तो किन किन कारणों से बहुलक नहीं होता है मित्रों। तो ध्यान देंगे कि यदि चरमान समान कई बार आता है, यानी चरमान कई बार आ गया, पता ही नहीं चल रहा है कि इसका क्या मिले, तो वो बहुलक, उसका भी वितरण बहुलक में नहीं आता है मित्रों। यदि अधिकतम बारंबारता 1 से अधिक बार आई हो, माने बारंबारता भी जैसे मान लीजिए कि अधिकतम बारंबारता 15 है और 15 भी कई बार आ गया, 15 एक ए में भी आया, सी में भी आया, डी में भी आया, ऐसे कई कई छात्रों को अलग अलग छात्रों को आया, तो उसमें पता नहीं चलता है कि हाँ इसका बहुलक क्या होगा। उसके बाद मित्रों, ऐसी स्थिति में बहुलक बनाने के लिए समूहन विधि यानी मेथड ऑफ द ग्रुपिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे विधि के लिए समूहन विधि के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों, यदि वर्गों की लंबाई, दूसरा क्या है कि इसके लिए क्या करेंगे, तो मेथड ऑफ द ग्रुपिंग का प्रयोग करेंगे, समूहन विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात समझेंगे कि यदि वर्गों की लंबाई बराबर नहीं हो, जैसे मित्रों मैंने यहाँ बताया कि वर्गों की लंबाई बराबर नहीं है, ठीक ना, वर्गों की लंबाई बराबर नहीं हो, असमान हो, बराबर नहीं हो अंतराल, तो पहले यदि वो संभव हो तो पहले क्या कर लेना चाहिए, इसको बराबर बना लेना। बराबर नहीं हो तो समान बना लेना चाहिए। अगर वर्ग अंतराल उसका बराबर नहीं है तो पहले बराबर बना लेना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो फिर आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य। क्या मित्रों, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य।
तो इस सूत्र का आप प्रयोग कर लेंगे, सूत्र को याद भी रख लेंगे। ऐसे ये नॉर्मली सवाल जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन यह आपके लिए बता दिया गया ताकि आप कल अगर आपके पास सामने ये सवाल आता है तो आप इसको बना सके। तो बहुलक बराबर क्या हो गया मित्रों, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। एक ये सूत्र हो गया। जब अगर वर्ग अंतराल समान नहीं हो रहा, संभव नहीं होने में, तब इस सूत्र का प्रयोग करें। यदि इसके लिए पहले मित्रों आपको माध्यिका माध्य पढ़ना होगा और माध्य माध्यिका दोनों आपको पढ़ लेना होगा, तब जाकर के ये सवाल बनेगा। यदि बहुलक में वर्ग अंतराल समावेशिक यानी नॉन ओवरलैपिंग हो तो उसे अपवर्जी विधि, यानी ये हो गया आपका अपवर्जी विधि। दोनों का अंतर अब नहीं है मित्रों, कोई अंतर नहीं है, सब बराबर। लेकिन इसमें एक का अंतर है, इसलिए अपवर्जी विधि नहीं है, यह समावेशिक विधि है। इसको पहले क्या कर लेंगे कि नॉन ओवरलैपिंग है कि अपवर्जी विधि में बना लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप इसको देख लें, यह आपके बीच का अंतर है जो मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो यह वर्ग अंतराल समावेशिक नॉन ओवरलैपिंग है क्योंकि पहले वर्ग के उच्च सीमा तथा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा में एक का अंतर है। ये 10 है मित्रों, ये 11 है, एक का अंतर है। इसलिए 1/2 करेंगे यानी कि 0.5 आया और उसको उस सीमा में घटाकर फिर निम्न सीमा में बढ़ा देंगे। तो देखिए मित्रों, इसलिए इसे निम्न सीमा में घटाकर उच्च सीमा में बढ़ा दे। तो देखिए मित्रों, यहाँ 6 था, इसमें घटा दिए, 10 है इसमें बढ़ा दिए, इसमें 11 था घटा दिए, इसमें 15 था बढ़ा दिए, इसमें 16 था घटा दिए, इसमें 20 था बढ़ा दिए। यानी निम्न सीमा में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, उस सीमा में बढ़ा रहे हैं, निम्न सीमा में घटा रहे हैं, उस सीमा में बढ़ा रहे हैं, निम्न सीमा में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं और उस सीमा में बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार ये आपका अपवर्जी विधि हो गया। और अपवर्जी विधि जब आपको प्राप्त हो गया मित्रों, तो फिर आप इस तरह आप बहुलक के सवाल बना सकते हैं मित्रों। तो मित्रों देखेंगे यहाँ पे बहुलक का एक सवाल बताया मित्रों, जो इसके पहले मैंने आपको सूत्र के बारे में बता दिया है और कुछ नोट भी बताया मित्रों। इसके बाद हम देखेंगे बहुलक का सवाल हमारा इस प्रकार है कि वर्ग अंतराल है, इसमें 6 से 10, 20 है, इसका 12 बढ़ता है, 11 से 15 का 12 बढ़ता है, 30 है, 16 से 20 का 12 बढ़ता है, 50 है, 21 से 25 का 12 बढ़ता है, 40 है और 26 से 30 वर्ग अंतराल का 12 बढ़ता 10 है। तो इसका क्या करना है मित्रों, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह सवाल समावेशिक है या अपवर्जी है। तो देखें कि यह सवाल समावेशिक है क्योंकि मित्रों इसके उस सीमा और इसके निम्न सीमा के बीच का अंतर 1 है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे मित्रों कि हम अपवर्जी विधि में निकाल लेंगे, क्योंकि नियम है समावेशिक में वो बनेगा नहीं, उसको अपवर्जी विधि में निकालना होगा। तो अपवर्जी विधि निकालने का क्या मतलब होता है कि इसके अंतर को खत्म करना मित्रों। तो अंतर कैसे खत्म होगा, तो देखेंगे दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है मित्रों। तो 1 है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 को क्या करेंगे, निम्न सीमा में घटाएंगे, उस सीमा में बढ़ाएंगे। तो निम्न सीमा में घटाने पर 6 में 0.5 घटाएंगे तो 5.5 और 10 में बढ़ाएंगे तो 10.5 होगा मित्रों। इसी प्रकार सब में घटाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसमें ये कितना हो गया मित्रों, 5.5, क्योंकि 6 में 0.5 घटाएंगे तो 5.5 हो जाएगा मित्रों। और 10 में 0.5 बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे तो 10.5 हो जाएगा मित्रों। 11 में 0.5 घटाएंगे तो 10.5 होगा मित्रों। 15 में 0.5 बढ़ाएंगे तो 15.5 आ जाएगा मित्रों। और इसी प्रकार ये क्रम बढ़ते चला जाएगा। 16 में 0.5 घटाया तो 15.5 हुआ और 20 में 0.5 बढ़ाए तो 20.5 हो गया। इसके बाद 21 में 0.5 घटाए तो 20.5 हुआ और 25 में 0.5 बढ़ाए तो 25.5 हो गया। 26 में 0.5 घटाए तो 25.5 हो गया मित्रों और 30 में 0.5 बढ़ाए तो 30.5 हो गया मित्रों। इस प्रकार एक निम्न सीमा में घटाए, उस सीमा में बढ़ाए, निम्न सीमा में घटाए, उस सीमा में बढ़ाए, बढ़ाते हुए चले गए इसके अकॉर्डिंग सवाल के। अब ये हमारा अपवर्जी विधि हो गया, बारंबारता हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं मित्रों कि हमको इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए हमारा सूत्र होता है जिसमें एल होता है, F0 होता है, F-1 होता है, F1 होता है, I होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एल का मतलब क्या होता है। तो एल का मतलब होता है जो बारंबारता आया है, जो सबसे अधिक बार आया है बारंबारता, उसका निम्न सीमा। तब सबसे अधिक बार निम्न सीमा, सबसे अधिक बार बारंबारता 50 है, उसका निम्न सीमा 15.5 है तो 15.5।
फिर उसके बाद 0 देखेंगे 8 0 मित्रों। तो 8 0 का मतलब होता है जो अधिक बार बारंबारता आया वो, एक सबसे अधिक बार बारंबारता 50 आया वो मित्रों। f-1 के मतलब क्या होता है मित्रों, f-1 का मतलब होता है कि जो बारंबारता अधिक बार आया है उससे पहले वाला, उससे ठीक पहले वाला, तो 30 है मित्रों, तो 30 लिख लिया मित्रों। f1 का मतलब होता है मित्रों जो बारंबारता अधिक बार आया उसके ठीक बाद वाला, तो ठीक बाद वाला 40 है मित्रों, तो 40 लिख लिए। और i का मतलब होता है वर्ग अंतराल का अंतर, तो वर्ग अंतराल का अंतर यहाँ देख लीजिए मित्रों 5 हो गया, 5 यहाँ देखेंगे तो 4 है मित्रों। लेकिन ये सवाल को मैंने जब अपवर्जी विधि में बना लिया, मित्रों, तो इसका वर्ग अंतराल 5 हो गया मित्रों, तो यह हमारा 5 हो गया। अब हम यहाँ क्या किए मित्रों, सूत्र पर बैठा लिए MO बराबर मोड बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2 F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू I। और इस फॉर्मूला पे मैंने क्या किया मित्रों, अपने जो भी मान आया उसको मैंने पुट कर दिया। तो मोड बराबर क्या हो गया मित्रों, L का मान आया कितना मित्रों, तो 15.5 मैंने पुट किया, प्लस F0 का मतलब होता है बारंबारता, अधिक बार आने वाला बारंबारता, तो अधिक बार बारंबारता 50 आया था 50। F-1 का मतलब होता है ठीक पहले वाला उसके बारंबारता था 30 है मित्रों, 30 बटा 2 गुने F0 यानी कि बारंबारता, यानी 2 गुने 50 माइनस F-1 आपका यहाँ भी है यानी कि 30 है, तो 30 माइनस F1 आपका कितना है मित्रों, तो 40 आया, 40। अब देखेंगे मित्रों I हमारा 5 है, तो I हमारा इंटू 5, I हमारा कितना है मित्रों 5 है, तो हमने यहाँ पे गुना 5 लिख लिया मित्रों। अब देखेंगे 15.5 है तो 15.5 हो गया, ये 50 में से 30 गया तो 20 बचा मित्रों। और ये क्या हो गया 50 दूना 100, 50 गुने 2 100 हो गया मित्रों। और 100 में 30 और 40 को माइनस जुड़ जाता है मित्रों, माइनस प्लस होता है, तो -30 -40 -70 हो गया। तो 100 में से 70 घटेगा तो मित्रों 30 बचेगा, 100 में से 70 घटेगा तो मित्रों 30 बचेगा, यानी 20 बटा 30 गुने 5। ये 5 से मैंने 30 को 6 बार में कैंसिल कर दिया, तो 20 बटा 6 आया मित्रों। अब 20 में क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे मित्रों, तो ये 15.5 प्लस 20 बटा 6, तो 6 को डिवाइड किए 20 में, तो क्या आया मित्रों 6 18, यानी कि 3 दशमलव आइए 3 हमेशा के लिए आता चला जाए, इसलिए इसको हम 3.33 मान लिया। ये 15.5 प्लस 3.33 लिखा। अब दोनों को ऐड करने पे 15 3 18, 18.83, 8 5 3 8 और 3, यानी 18.83 आंसर हो गया मित्रों। इस प्रकार मैंने आपको एक समावेशिक सवाल को अपवर्जी विधि में बनाना सिखा दिया। इस प्रकार आपके बहुलक का लगभग मैंने सवाल आपके सामने रख दिया। इससे रिलेटिव जो भी बहुलक का सवाल आएगा मित्रों आप उसको बहुत ही अच्छे से सावधानी से बना लेंगे। ये आपके ऑल कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी हो सकता है, यानी आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुलक बहुत ही अच्छी सवाल है, लेकिन एग्जाम में इतना टफ सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आपको हमेशा बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, जो भी इसके बेसिक टर्म है, जो भी मैंने टर्म आपको इधर उधर जो भी लिखवाया, ये सब चीज़ बहुलक में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। सिंपली पूछा जाएगा इसका बारंबारता इतना तो इसका बहुलक क्या होगा, ऐसे पूछा जाएगा मित्रों सिंपल में। लेकिन फिर भी यह बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, या बोर्ड क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद मित्रों।